यस। किसी को इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो कर ले। कंस्ट्रक्टर के हवाले से। अच्छा जी, मोहम्मद अली साहब मुझे ये बताएं कि मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, दोबारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के हवाले से भी बात कर ली थी। यस सर, की थी थोड़ी सी, दोबारा आज जरा रिपीट करनी है थोड़ी सी की थी, काइंडली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें ठीक है। अब कितने लोग आ गए, हम क्लास शुरू करें? 60 लोग हो गए हैं। फर्ज हो गई है, बैंड हुई हो सियासत तू अपने घर बहु जाके हाफजाबाद चुप करके अंदर बढ़ के बहु बच्चे बाहर नहीं करना। बहन जो कम अज कम मुख्तार हजार बंदे मरते अंदाजे नहीं 2 मिनट दस्ती नहीं। हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है? तो सबसे पहले हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर एक हमारा स्पेशल मेंबर फंक्शन है क्लास का। ठीक हो गया। दूसरी बात करेंगे हम कि ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये खुद से कॉल हो जाता है। हमें कोई ऐसा एक्सप्लिसिटली स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ती, ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, और इसका नाम जब हम डिफाइन करते हैं तो सेम नेम एज द क्लास नेम होता है, और उसके बाद इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। इवन आप नो वाइड भी नहीं लिखेंगे आप रिटर्न टाइप पे। ठीक हो गया। और इम्प्लिसिटली कॉल होता है। ये 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाते हैं क्लास का। और दूसरी बात हमने की थी कि कंस्ट्रक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की जो एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो उसके लिए लफ्ज लिखे थे हमने कि कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द एलोकेटेड मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। ठीक है। अब्दुल्ला आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आवाज आ रही है आपको? मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा चलें, ठीक हो गया। ये गुलशेर को अनम्यूट कर लेते हैं। गुलशेर साहब आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है गुलशेर, आवाज आ रही है? गुलशेर यस नो तो बोलो। अच्छा चलें ठीक है, ठीक हो गया। हम कासम कासम, हाँ जी, मोहम्मद अहमद जो हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया है, तो कासम को मैंने अनम्यूट किया है। अच्छा चलें ठीक है, हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं बाद में। थोड़ी सी बात मैं पहले खत्म कर लूं अपनी, फिर बाद में क्वेश्चन लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं साथ ही क्वेश्चन लूं आपके और साथ ही आप यस नो करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खबरें पढ़ रहा हूं। बहरहाल एनी हाउ, कि हमने कहा कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद से कॉल होगा और ऑब्जेक्ट की एलोकेटेड मेमोरी को इनिशियलाइज कर देगा। इसको आप बाकायदा आप अपनी स्टेटमेंट लिख के प्रोग्राम में कॉल नहीं कर सकते। हमने लिखा था कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली। और दूसरा ये कहा था फिर हमने कि कंस्ट्रक्ट यानी कि कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ओनली वंस फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो एक ही दफा फंक्शन ये कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। हाँ, अगर ज्यादा ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं क्लास के, फर्ज किया O1 O2 करते हैं आप, तो O1 के लिए अलहदा कॉल होगा और O2 के लिए अलहदा कॉल होगा, सेपरेटली कॉल होगा। ये मैंने लिखा है। और लास्ट मैंने लिखा था कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। इससे क्या मुराद है इस पर बाद में बात करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा एक ओवरव्यू कंस्ट्रक्टर के हवाले से। बेटा इसमें अगर आप देखें तो हमने क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से। ठीक है। और इसमें एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है इंट एक्स।
उसमें हमने एक मेथड लिखा है सेट एक्स के नाम से, सेटर मेथड लिखा है, जो यूजर जब कॉल किया जाएगा सेट एक्स तो यूजर से वैल्यू लेगा, एक्स में वैल्यू असाइन होएगा। और गेटर मेथड लिखा है गेट एक्स के नाम से, जब इसको कॉल किया जाएगा तो ये जो एक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो सब्जेक्ट की उसको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, ये मेथड दोनों जो है मेंबर फंक्शन मेथड, मेंबर फंक्शंस हैं क्लास के, उस वक्त कॉल होंगे जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर से इनको कॉल करेगा या एक्सेस करेगा। ठीक हो गया। फर्ज कर लें कि ये हमने दो मेथड जो है या ये दो जो मेंबर फंक्शन है वो नहीं लिखे आप इस क्लास में। आप ये समझें कि हमारे पास सिर्फ ये टेस्ट क्लास का एक डाटा मेंबर है, वो एक्स है, ठीक है, और ये दो डाटा सारी मेंबर फंक्शंस नहीं है। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर क्यों कहा इसको, क्योंकि इसका नाम जो है वही नाम है जो हमारी क्लास का नाम है। अभी हमने पढ़ा ये वाला फंक्शन उस वक्त कॉल होगा जब इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्लास है, उसका एक डाटा मेंबर आपने डिक्लेयर किया जो कि प्राइवेट था इंटेक्स के नाम से, और एक हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है इसका डेफिनेटली जिसका टेस्ट नाम है जो क्लास का नाम है, और इसमें ये 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट लिखी। इसका मतलब जब ये कॉल होगा तो ये बताएगा कि मैं कंस्ट्रक्टर हूं, ठीक है, बताएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, बताएगा कि मेमोरी को जो एलोकेट की गई है उस ऑब्जेक्ट को उसमें इस वक्त क्या पड़ा है, तो वो एक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वो गार्बेज में दिखाएगा। फिर हम इसमें वैल्यू एक असाइन करेंगे स्टेटमेंट में एक्स, फिर दोबारा पूछेंगे कि एलोकेटेड मेमोरी में हमें आपके पास क्या पड़ा है, तो वो मुझे बताएगा कि जो अब वैल्यू आपने 10 असाइन किया है वो दिखा देगा। मैंने कहा हमारे पास इस क्लास में सिर्फ दो मेंबर्स हैं, एक डाटा मेंबर एक्स के नाम से, दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो कि स्पेशल मेंबर फंक्शन है। हम अपने मेन में आते हैं, जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, टेस्ट ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो हम जानते हैं कि क्या होगा कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में इस क्लास के डाटा मेंबर को रिप्रेजेंट करते हुए 2 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा और उसका लेबल लगा देगा एक्स, यानी कि मेमोरी में ओबीजे का जो एक्स डाटा मेंबर है उसकी कितनी बाइट्स होंगी, 2 बाइट्स होंगी। और हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसका मतलब है कॉल पे ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के पास। तो अब इसकी स्टेटमेंट चूंकि 4 हैं तो 1 बाय 1 वो एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले लिखा जाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, फिर वो बताएगा कि मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट, और एक्स में क्या पड़ा है इस वक्त गार्बेज जो पड़ा है, अभी तक हमने कोई वैल्यू इसमें साइन ही नहीं की, गार्बेज होता है अननोन वैल्यू को। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा कि एक्स में क्या चला गया, 10 चला गया, ठीक है। जो ही हमने असाइन किया तो बिहाइंड द सीन मेमोरी में ओबीजे का जो एक्स लेबल था या डाटा मेंबर था उसमें वैल्यू साइन होगी अब 10। फिर दोबारा हमने उससे पूछा, यानी कि स्टेटमेंट डिस्प्ले की करवाई इसी आउट से कि एलोकेटेड मेमोरी इज इनिशियलाइज्ड विद एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स से जो वैल्यू उठाएगा वो गार्बेज नहीं होगी, अब वो एक्स में क्या पड़ा है 10 वैल्यू पड़ी है तो 10 दिखा देगा। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखने से आपका क्या काम हुआ कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और इसने जो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक हो गया। यही मैंने कमेंट्स में ये बात लिखी है, ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई द मेमोरी, कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, आई कुछ नहीं है, ये ऐसे ही गलती है मेरी, लिखा गया यहाँ से। अच्छा, उसके बाद एलोकेटेड मेमोरी विल बी इनिशियलाइज्ड। यहां तक मैंने बात की है कंस्ट्रक्टर के हवाले से। और चलें जी उमैर साहब, मैं अनम्यूट किया मैंने आपको। यस सर। हाँ जी, मोहम्मद अली साहब आपको आवाज आ रही है या उमैर को आवाज आ रही है? हाँ जी मोहम्मद अली, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद अली,
यस सर। और मोहम्मद अली किधर हैं आप? जी सर आ रही है आवाज। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अब आप काइंडली मुझे बताएं कि अभी जो मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर पे बात की है, कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? जी सर। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्टर के हवाले से? नहीं सर अभी अभी तो कोई कोई नहीं है, नहीं। चलें ठीक हो गया। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने जिस तरह ये लिखा हुआ था सेट एक्स, ये भी वही काम करता है, यानी कि वो वैल्यू असाइन तो आएगा यूजर से लेके। तो लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाकायदा एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी ओबीजे डॉट सेट एक्स के नाम से। इसे कहते हैं एक्सप्लिसिटली कॉल किया हमने इस फंक्शन को। यहां पे कंसेप्टर इम्प्लिसिटली कॉल हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक हो गया मोहम्मद अली? यस अच्छा सर। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन आपकी रिक्वायरमेंट है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाज का आपने कंस्ट्रक्टर लिखा, ये तो एक ही दफा कॉल हुआ ना, जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये कॉल हुआ, ये सारे गौर से सुने। फिर भी आपको सेटर मेथड लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम में बार बार हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम ये इस तरह का कोई फंक्शन लिखना पड़ता है हमें क्लास में। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, इसी तरह आपको प्रोग्राम में वो गेट करना होता है, बाज का रिट्रीव करना होता है जो कुछ आपने वो वैल्यूज लिखवाई है उसमें, तो उसके लिए गेटर फंक्शन आपको लिखना पड़ता है, जिस तरह कि हमने ये लिखा। वो क्या कर रहा है, यहां तो सिंपली वो डिस कर रहा है, उसको सी आउट कर रहा है। हम अपनी लॉजिक के मुताबिक उसके बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं उस वैल्यू को। ठीक हो गया? ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कंस्ट्रक्टर का रोल क्लियर हो जाए क्या होता है। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, मैं बात बदलता हूं। अब मैं कहता हूं कि ये मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है अपने प्रोग्राम में, ये दो मेंबर फंक्शन नहीं है, और यही एक एक्स मेंबर है, यानी कि दो मेंबर्स हैं, एक प्राइवेट एक्स डाटा मेंबर है और एक कंस्ट्रक्टर है। अब मैं बदलता हूं, अब मैं कहता हूं मैं ओबीजे नहीं लिखता, मैं कहता हूं क्लास के मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, टेस्ट O1 और टेस्ट O2। ठीक है, मोहम्मद अली मुझे बताएगा अब क्या होगा। मोहम्मद अली साहब, सर जरा क्वेश्चन दोबारा बता देना। मैं कहता हूं कि मैंने ना टेस्ट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, यहां पे मैंने लिखा टेस्ट O1 सेमीकोलन, फिर लिखा मैंने टेस्ट O2। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, अब क्या होना चाहिए आपकी नॉलेज के मुताबिक? बेसिकली सारी क्लास से क्वेश्चन है, लेकिन रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं क्लास को इस वक्त। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं ना, अब क्या होगा? क्वेश्चन ये है। सर ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई मेमोरी करेगा ऑक्यूपाई कर ली, और फिर क्या होगा? और वो कंस्ट्रक्टर को कॉल क्या होगी। बात, कितने ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे? सर 4 बाइट्स। नहीं, दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दो होंगे ना, O1 ऑब्जेक्ट। अलग करेगा 2 बाइट, O2 2 बाइट अलग ऑक्यूपाई करेगा। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, और दो दफा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मेरा कहने का मकसद यह था, O1 के लिए एक दफा और दूसरा O2 के लिए। बात समझ आई आपको? जी सर। दोनों के एक्स में क्या रखवा देगा? 10, 10। क्योंकि दोनों ये हमने हार्ड कोड किया हुआ है ना। जी ये मोहम्मद अली को बात समझ आती है? वैल्यू 10 है। अच्छा, फर्ज किया यहाँ पे हम स्टेटमेंट बदल लेते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में, हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CNX, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। जी अब क्या होगा मोहम्मद अली, अब दो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ O1 O2, अब क्या होगा? अब दोबारा बताओ आप, सारे गौर से सुने। सर दो क्रिएट होंगे तो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो दोनों मेमोरी, पहली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जी O1 के लिए, जो मेमोरी एलोकेट हुई इसी है तरह दो। O2 के लिए भी कॉल होगा। पहले सुन लो ना, यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे आके क्या होगा कि कंट्रोल रुकेगा और कंसोल पे चला जाएगा, यूजर से वैल्यू मांगेगा जी कि आप बताएं क्या रखूं मैं एक्स में। ठीक है ना? जी सर हाँ, 7 रख ले।
ठीक है, फर्ज किया पहली दफा मैंने 100 इसमें साइन की वैल्यू, तो O1 के लिए उसके x में क्या वैल्यू चली जाएगी 100। क्योंकि O2 क्रिएट होगा तो दोबारा कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, ऐसे ही है ना जी। दोबारा मांगेगा वैल्यू, x में क्या रखूं, दोबारा मैंने कंसोल पे 200 दी वैल्यू, तो O2 के लिए क्या वैल्यू चलेगी मेमोरी में, क्या साइन हुई x में 200 सर। ठीक हो गया ना जी सर। क्या बात। और फर्ज किया कि मैंने ये वाला एक मेथड लिखा हुआ है गेट एक्स के नाम से सी आउट, O1 डॉट गेट एक्स करता हूं तो क्या डिस्प्ले होगा, मोहम्मद अली बताएगा। सर फिर वो x की वैल्यू जो हम असाइन कर रहे हैं वो 100 की थी ना, 100 बताएगा, 100 की थी। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट लिखता हूं O2 डॉट गेट एक्स, अब क्या डिस्प्ले करेगा सर वो 200 जो असाइन की थी। शाबाश, आपको 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 समझ आ गई कि क्या चीज होती है, क्लास कैसे लिखते हैं और वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं। अब पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे हाथ खड़ा करें, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं। यहां पहले कोई हाथ खड़ा कर रहा था, हाँ जी रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करें, हाँ जी अनम्यूट कर दिया मैंने, क्वेश्चन करें, हाँ जी क्वेश्चन करें। ने जिस तरह ये पढ़ा है कंस्ट्रक्ट। मोहम्मद अली आप, ये दूसरा मोहम्मद अली कौन है सर वो मैं CS का हूं। एक ही बात है, मोहम्मद अली आईटी वाला क्वेश्चन करे जी। सर वो बात कुछ इस तरह के वो ना स्ट्रक्चर पढ़ा ना हमने, वो डिस्ट्रक्टर का भी एक कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट लाफोर की बुक में। वो वो एक डिस्ट्रक्टर साइन पता की नहीं क्या चीज। होता है, पहले मैंने क्यों बात सुने, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर दें या कोई क्वेश्चन करें उस पर, डिस्ट्रक्टर तो हमने पढ़े नहीं, वो सर ये ये क्लियर है। क्लियर है बस, ठीक है किसी और को मौका देना बेटा। हाँ जी शफीक साहब को मैं अनम्यूट करता हूँ जी, हाँ जी शफीक साहब क्वेश्चन करें। सर इसका जो से आपने लास्ट में टर्मिनेटर लगाया हुआ है हाँ हाँ वॉइड मैन के एंड पे, सर हाँ ये हाँ इसके स्ट्रक्चर में है, इसके स्ट्रक्चर में शामिल है कि नहीं है ये? कहाँ पे ये वाला, यस सर। ये नहीं है, सारी ये गलती से मैंने लिखा है। अच्छा अच्छा किया, गलती निकाल ली आपने, ये तो हमारा मेन फंक्शन है, ये असल में क्लास वाला कोड कॉपी किया था उसी तरह आ गया, ये मिस हो गई। ठीक है सारे देखें, अगर मैंने किया स्लाइड्स तो यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं है, ये तो क्लास के एंड पे आएगा ना। ठीक हो गया शफीक साहब ठीक कह रहे हैं, इसमें बेटा ये भी गलती है और दूसरी ये भी एरर है, आई कुछ नहीं है यहाँ पे, दो मिस्टेक्स हो गई, चलो मैं ठीक करके भेज दूंगा आपको। और कोई क्वेश्चन करे जी, नहीं है तो हम आगे बात करते हैं। हाँ जी सर जी मुझे ये बता दें, ये समझ नहीं लग रही मुझे, ये कॉल कैसे हो रही है ये कंस्ट्रक्टर? हाँ जी उमैर साहब ने पूछा है। जी सर। उमैर अब हम दोबारा मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है तो, लेकिन अगर फर्ज करने के वक्ती तौर पे क्लियर ना हो तो आप CR से राब्ता करें अपने से। आप BIT के हैं या BS के हैं? CS का। हाँ तो राब्ता करें, फिर भी पुत्र समझ ना आए तो फिर दोबारा मुझे कॉल कर लें CR से नंबर लेके, ठीक है डिटेल से बात हम कर लेंगे। ठीक हो गया, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा। देखें एक रूल है मैं, जी सर जी सर। रूल है कि जो ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से मुराद क्या है, जिस तरह इन टेक्स्ट लिखते हैं आप, जी सर। ये आपको पता है ये क्या बात हो रही है? यस यस यस। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये वाली स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या था, ओबीजे, और ये मेमोरी को ऑक्युपाई कर लेगा, ये पता है आपको? यस और सर। मेमोरी कितनी बाइट ऑक्युपाई करेगा? 2 बाइट। मेमोरी सर बाइट का नहीं, 2 बाइट ऑक्युपाई करेगा क्योंकि इसके डाटा मेंबर एक ही है इन टाइप का। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया ना, लेकिन उस मेमोरी में बेटा पड़ा क्या है, गार्बेज
पड़ी है अभी। एक काम तो ये हुआ इस स्टेटमेंट से, ठीक हो गया? ठीक होगा सर। यानी कि इस स्टेटमेंट से ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, उसका नाम लिखा गया ओबीजे, और उसके मेंबर्स में एक ही मेंबर लिखा गया एक्स, और एक्स के आगे 2 बाइट आ गई। ठीक होगा सर। अच्छा, फिर दूसरा काम यहाँ पे हुआ कि ये कॉल आ गई यहाँ पे टेस्ट में, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, अभी हमने पढ़ा है। जो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है सर। ओबीजे लिखा ना आपने, टर्मिनेट किया, प्रोग्राम को रन किया, तो कॉल आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है सर। ठीक है, पहले तो बेटा क्लास ठीक हो। में गई, तो क्लास में उसने देखा कितने डाटा मेंबर्स हैं, तो मेमोरी को ऑक्यूपाई किया, एक एक्स का नाम रख दिया लेबल का 2 बाइट का। फिर कॉल इधर आ गई, यानी कि कंट्रोल इधर आ गया टेस्ट में। ठीक है, क्योंकि जो ही हम कहते हैं हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये वाली चीज कॉल हो जाती है। अब इसके अंदर क्या होगा, टेस्ट के अंदर ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, वो काम होगा। इनको गौर से पढ़ें क्या होता है, इनको बार बार रन करें, समझें। ठीक है, ठीक है ओके सर। ओके ओके ओके। अभी ये कौन है जी? अब्दुल्ला खान, अनम्यूट किया मैंने आपको। जी सर, इस कंस्ट्रक्टर को हम क्लास से बाहर भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पब्लिकली उसे किया है, असेस किया है। आपने नहीं तो किया हम access? अगर ये खुद से एक्सेस हो गया। असेस हो गया है, लेकिन आपने पब्लिक असेस स्पेसिफायर आपने पब्लिक रखा है ना, तो हम कंस्ट्रक्टर को क्लास से बाहर भी कर सकते हैं। हाँ, आप मेंबर फंक्शन के तौर पे लिखना चाहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन के साथ, उसके लिए फिर हम रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे हाँ फिर। लिख के देखें आप क्या होता है, फिर मुझे बताइए। ठीक है, ओके। आमतौर पे कन्वेंशन ये है कि जितने मेंबर फंक्शन होते हैं सब को हम क्लास के बाहर जाके डिफाइन करते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था शायद आपको क्लास में, बताएं मुझे, लास्ट में बताया था मैं? अच्छा, मैं फिर बता देता हूं आज। और आमतौर पे कंस्ट्रक्टर को हम इधर पब्लिक में जाके डिक्लेयर करते हैं। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं मिसबा कंवल साहबा, पूछना चाह रही हैं जी, बेटा पूछें। जी मिसबा पूछें। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि आपने जैसे बताया O1 और O2 के हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो सर हमने अगर टेस्ट के अंदर सीन किया कोई वैल्यू, तो सर फिर आपने जो बताया कि गेट एक्स के नाम से भी एक फंक्शन होता है, सर वो हम क्यों करेंगे? हम इसके अंदर भी सीन 2 वैल्यू और इसी के अंदर हम सी आउट भी 2 वैल्यूज करवा सकते हैं, तो फिर ये गेट एक्स करना उसके लिए कॉल करने के लिए जरूरी है क्या? आपने बताया ना कि उसका हमने गेट एक्स भी एक लेना होता है फंक्शन, तो वो क्यों लेते हैं जब हमारे पास टेस्ट के अंदर ही हम दोनों को कॉल कर सकते हैं, मतलब O1 और O2 के नाम से? हाँ, O1 O2 आपने ऑब्जेक्ट बनाए। आप बेटा कह रहे हो कि हम ये काम डिस्प्ले का इसमें करवा लें, कंस्ट्रक्टर में करवा लें, ये कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। सर इसमें भी तो हम सी आउट एक्स करवा रहे हैं लास्ट वाली लाइन में। इसमें भी करवा सकते हैं, इसमें भी आप सी आउट करवा सकते हैं, सीएन भी कर सकते हैं, सी आउट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी वक्त कॉल हो जाएगा ना। ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद Yes, जब sir. आपको प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी वैल्यूज की, तो वो तो नहीं कंस्ट्रक्टर से आप एक्सेस कर सकते। हो गया? Yes, उसके sir. लिए फिर आप Yes, sir. और अगर चेंज करना पड़ेगा तो आपको का फंक्शन लिखना पड़ेगा बाद में, अगर चेंज करना पड़ता है ना वैल्यू। Yes, sir, और बिल्कुल। बाद में हमें वो वैल्यू चाहिए भी होती है, उसको हम किसी और तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कभी एवरेज जी, कैलकुलेट जी, करने जी, के लिए, कभी और काम करने के लिए अपने लॉजिक के मुताबिक, तो आपको गेट का फंक्शन चाहिए होता है, इसलिए ये फंक्शन लिखे जाते हैं। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। बस। और कौन करना चाहता है? शेर कमल साहबा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन जो था, सर मेरा क्वेश्चन जो था वो था
कि अगर कोई भी वैल्यू जिसको हम प्राइवेट में उसकी कोई भी वैल्यूज को असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 है, तो लास्ट प्रोग्राम जब रन करते हैं तो वो एक एरर दे रहा होता है, जो कि एरर कुछ इस टाइप का होता है कि कहते हैं कि इट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, सो ऐसे ही कुछ एरर है। लेकिन अगर वही वैल्यू मैं उसमें कंस्ट्रक्टर में यानी कि इनिशियलाइज करवाती हूँ तो एरर नहीं दे रहा होता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है? हम वैल्यूज को इनिशियलाइज उसमें प्राइवेट या पब्लिक में इजीली नहीं कर सकते बिकॉज कि वो एरर डिस्प्ले करता है, लेकिन प्रोग्राम रन हो जाता है। हमने पिछले प्रोग्राम में, इससे पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने देखा था कि प्राइवेट है उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अगर आप रिकॉल करें ना प्रीवियस प्रोग्राम, तो उसमें हमने कुछ डाटा मेंबर लिखे थे प्राइवेट, कुछ लिखे थे पब्लिक, दोनों को एक्सेस करने का डिफरेंट तरीका था। ठीक है, और जो प्राइवेट होता है वो आप जिस तरह ये प्राइवेट है आपके सामने, इसको हमने बकायदा मेंबर फंक्शन लिख के पब्लिक में एक्सेस किया है। ठीक है, ये काम जो इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है या साइन करना है, ये काम हम कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर तो एक ही दफा कॉल होगा, पहली दफा कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उसके बाद अगर आपने चेंज करनी है तो आपको ये फंक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक हो गया? अच्छा ठीक है, चले हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। हमने कहा था कंस्ट्रक्टर जो है वो 4 टाइप के होते हैं, नहीं कहा था तो सुन लें जरा। 4 टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। एक डू नथिंग कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जरा गौर से बात सुननी है। वो वाले कंस्ट्रक्टर जो बेशक वो स्टेटमेंट जो आपने ये लिखी हुई है ये वाली कंस्ट्रक्टर में ये वाला काम नहीं करते, यानी कि वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करवाते। बेशक स्टेटमेंट लिख दें सी आउट की तो हम कहेंगे डू नथिंग कंस्ट्रक्टर है वो, क्योंकि उसने इनिशियलाइज नहीं करवाया। Do nothing constructors are that type of constructors which does not contain any statement. या statement से मुराद है कि do nothing constructor is the one which has no argument in it and no return type. वो आपकी मेमोरी को इनिशियलाइज नहीं करवाते। जस्ट स्टेटमेंट इस तरह की अगर आप सी आउट की लिख लें तो वो उसे कहता है कि कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। Whereas उसके मुकाबले पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह आपने लिखा अभी, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर व्हिच डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। इसमें भी आर्गुमेंट नहीं होता, बट इट हैज नो बट अ प्रोग्रामर कैन राइट सम इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट हियर। मिसाल के तौर पे ये वाली एक स्टेटमेंट है जिससे हमने इनिशियलाइज करवाया है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके मुकाबले पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसका कोई ना कोई पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल इसको देखें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कांसेप्ट, ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका कोई आर्गुमेंट नहीं है। और ये जो कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है दोबारा, जिसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि एक आर्गुमेंट ले रहा है ए। ये डिफॉल्ट उस वक्त कॉल होता है जब O1 क्रिएट करते हैं आप। ये दूसरा कंस्ट्रक्टर उस वक्त कॉल होता है जब O2 क्रिएट करते हैं और साथ 20 पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट के तौर पे। ये 20 जो है कॉपी होके इस A में आके स्टोर होता है और फिर ये काम करता है अपना कंस्ट्रक्टर, और ये A जो है अल्टीमेटली X में